नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला हुकूमत अपने वक्त पर और आईनी तरीका कार के मुताबिक करेगी। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुआ तो इमरान खान का फितना बैठ जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान वो फितना है जिसको जितना मानते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। मुल्क और इदारे की तारीख बताती है कि कोई मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगा सका। फौज को बहैसियत इदारा कायम रहना है तो इस बयानिए को मुस्तरद करना होगा। 25 मई को इमरान खान को रुस्वा होकर जाने दिया था, इस बार जाने भी नहीं देंगे। पंजाब से भी लोग लेकर आ जाएं, इनकी खातिर मदारात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुकर्रर वक्त आने पर वजारत दिफा GHQ के कहने पर आर्मी चीफ की तकर्रुर से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात पर फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान जो मर्जी कहते रहें, हम आईनी किरदार अदा करते रहेंगे। सियासी बहरान कामयाबी से हल कर लें तो सैलाब और मुआशी बहरान हल करना कोई मसला नहीं। IMF प्रोग्राम आर्जी हल है। सदर आरिफ अलवी का मुल्की हालात पर तबसरा, कहा कि इलेक्शन शेड्यूल और कबल अज वक्त इलेक्शन में चंद महीने का फर्क रह गया है। चंद महीने इधर और चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। बेहतरीन तरीका यह है कि अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत की जाए, चाहे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत कामयाब हो या ऑपोजिशन जमातें। सदर ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनका राबता रहता है। वजीर आजम से तफसील से मुस्बत बात हुई थी। इलेक्शन से पहले रिलीफ के काम और मईशत की बेहतरी के लिए कुछ महीने मिलने चाहिए। बिजली के बिल और डॉलर से मुतालिक ये हुकूमत मेहनत कर रही है। डेंगू मच्छर के डंक ने कराची को जद पर ले लिया। वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में मरीजों की तादाद 30% बढ़ गई। बड़े अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी। मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। कई अफराद घरों पर जेर इलाज। महकमे सेहत का कहना है कि मंगल को कराची में 161 मरीज सामने आए। बुध को तादाद 201 हो गई। वजीर सेहत सिंध ने अब तक 9 अमवात और रोजाना 100 से 150 मरीजों के सामने आने की तस्दीक कर दी। कहा कि अस्पतालों में गुंजाइश 15 से 20% रह गई है। हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू टेस्ट की फीस 3000 रुपए से कम करके 850 रुपए कर दी। सिंध हुकूमत ने सूबे के 24 अजला में मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए दे दिए। DMC मलीर को भी 2 करोड़ रुपए दे दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में डेंगू के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। बल्दिया उज़्मा को मच्छर मार स्प्रे करने की हिदायत कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची में पहले ही बड़ी तादाद में स्प्रे मशीनें मौजूद हैं। रोजाना 30 यूनियन काउंसिल्स के गली मोहल्लों में स्प्रे किया जा रहा है। दायरा कार मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 246 यूनियन काउंसिलों के लिए दर्जनों स्प्रे गाड़ियां दरकार, लेकिन सिर्फ 30 गाड़ियां ही तैयार। बाकी अजला मच्छर से पाक हैं या स्प्रे की जरूरत नहीं। शहरियों का सवाल, 2 करोड़ आबादी के शहर में स्प्रे करने के लिए सिर्फ 60 अफराद पर मुश्तमिल अमला। चौबीस घंटों में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कराची से लापता 3 अफराद की लाशें बरामद। नवाब शाह में मिलने वाली लाश की शनाख्त MQM के कारकुन आबिद अब्बासी के नाम से कर ली गई। आबिद अब्बासी के बेटे के मुताबिक वालिद को 2016 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। MQM के MNA सलाहुद्दीन के बिरादर निस्बती और लापता कारकुन इरफान बसारत सिद्दीकी की लाश भी गुज़िश्ता रात सांगढ़ से मिली थी। मिट्टी से मिलने वाली लाश की शनाख्त 2019 से लापता लियारी के रिहायशी सुहेल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक सुहेल उर्फ सनी उजैर ग्रुप के अहम कमांडर शिराज कॉमरेड का दस्त रास्त था। तर्जुमान MQM का कहना है कि कल से अब तक MQM के 3 लापता कारकुनान की लाशें मिल चुकी हैं। वफाकी हुकूमत का MQM के कारकुनों की लाशें मिलने की तहकीकात का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर अयाज सादिक की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। यकीन दहानी कराई कि वाकये में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
MQM के लापता कारकुनान की लाशें मिलने के वाकयात पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की सरबराही में राबता कमेटी का हंगामी इजलास तलब। कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल, लाशों की तदफीन और दीगर उमूर पर बहस। जराये के मुताबिक इजलास में कारकुनों की नमाज जनाजा वजीर आला हाउस या प्रेस क्लब पर अदा करने पर भी गौर। हतमी फैसला आज रात किया जाएगा। इससे पहले वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तीनों कारकुनों को गिरफ्तारी के बाद लापता किया गया। ये 3 लाशें वफाकी और सूबाई हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। हमजा हसीब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाब करा लिया। क्या हमारे हसीब के लिए भी कोई चीफ जस्टिस नोटिस लेगा? PSP के मुस्तफा कमाल का भी इजहार तशवीश, कहा कि नौजवानों का कोई जुर्म था तो उन्हें अदालतों में पेश करना चाहिए था। अदालतें फैसला करती कि ये मुजरिम थे या नहीं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले 2 मरतबा मौखिर हो चुके हैं। शहर के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए बेताब। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए भी तारीख तलब कर ली। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाब के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय। 9 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर ईद मिलादुन नबी होने की वजह से तारीख तब्दील की गई। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 237 मलीर, NA 239 शाह फैसल कॉलोनी और NA 157 मुल्तान में भी पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। पंजाब असेंबली के 3 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को कराने का फैसला। कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद इमरान खान JIT में पेश हो गए। खातून जज और IG पुलिस को धमकियां देने के मुकदमे में SSP ऑफिस में तफ्तीश। सवाल पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने तकरीर में कहा कि IG DIG शर्म करो। ये भी कहा कि ज़ेबा चौधरी आप पर हम एक्शन लेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया, हाँ उन्होंने ऐसा बोला। तफ्तीशी टीम ने पूछा, क्या आपको इल्म है कि आपकी तकरीर के बाद मातहत फोर्स में खौफ पैदा हुआ? इमरान खान ने जवाब दिया, नहीं, उनका मतलब डराना, खौफ फैलाना नहीं था। तफ्तीशी अफसर को डराने के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया, ये बात उनके इल्म में नहीं। पुलिस ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करके तफ्तीश का हिस्सा बना दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जानते हुए भी कि मुकदमा मजाक है, वो कानून के एहतराम में पेश हुए। एक तरफ सियासत से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी को कुचला जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जिस दिन कॉल दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अपनी हुकूमत की तब्दीली के लिए फिर बैरूनी साजिश का इल्जाम लगा दिया। सैलाब ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया। महंगाई अपने उरूज पर है। अगर शराइत पूरे नहीं करेंगे तो IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा। कोशिश और मेहनत करके मुल्क को मुआशी तौर पर डिफॉल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वकीला कन्वेंशन से खिताब, कहा कि जब दुनिया में गैस सस्ती तरीन थी हम सोए रहे। आज किसी दोस्त मुल्क जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं। सर्दियां 3 करोड़ सैलाब मुतासरीन के लिए नया चैलेंज होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल भी गए, बच्चों से गुफ्तगू की, खवातीन से मसाइल मालूम किए और उनके हल के लिए इक़दाम की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मुतासर इलाकों में इमदादी काम तेज करने और पानी निकालने का अमल तेज करने की हिदायत की। कहा कि मुतासर इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना जरूरी है। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ कर दिए। मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बलोचिस्तान के शहर सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने और बहाली का काम न होने का शिकवा। जियो न्यूज की टीम के सामने MPA सलीम खान खोसो पर बरस पड़े। हुक्मरान जमात BAP के रुकन बलोचिस्तान असेंबली सलीम खान खोसो का भी इजहार बेबसी। कहा वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बतिंजो एक बार भी सोहबतपुर नहीं आए। उन्हें ये भी मालूम नहीं होगा कि मुतासरीन की क्या मुश्किलात हैं। कोई मदद नहीं की जा रही। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ हैं। सलीम खान खोसो ने सोहबतपुर में सैलाब की वजह जानने की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान सूबे में दहशतगर्दी के 193 वाकयात हुए, जबकि 1 साल के दौरान इन वाकयात की तादाद 335 रही। इन वाकयात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत 233 अफराद शहीद हुए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि सूबे में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने अपने वुज़रा को ANP और तमाम सियासी जमातों को गालियां देने पर लगाया हुआ है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बदअमनी पर खामोश बैठा है। अवाम जानते हैं कि हालात की बर्बादी की जिम्मेदार PTI है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात वफाकी सतह पर हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। ममनुआ फंडिंग केस में रहनुमा PTI की आज फिर FIA में पेशी। FIA के सवालात के जवाब दिए। कहते हैं कि अकाउंट से कोई इनकार नहीं किया, कोई बेनामी और गैर कानूनी अकाउंट नहीं है। 22 दिन इस्लामाबाद पुलिस जिस लापता नौजवान का पता न लगा सकी। अदालत की वार्निंग पर हसीब हमजा चंद घंटों में बाजियाब हो गया। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही शहरी घर पहुंच गया। हाई कोर्ट में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप किधर गए थे। हसीब हमजा ने जवाब दिया, उन्हें मालूम नहीं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वालिद ने कहा कि उनका मसला बेटे का अगवा होना था, वो वापस आ गया, वो मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, आपकी दरखास्त पर तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। अदालत ने IG से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नायब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा है कि केस में दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत लोगों को हरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। PTI रहनुमाओं की सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे की मजम्मत। सैफुल्लाह नियाजी कहते हैं कि मंगल की शाम 7-8 बजे उनके घर पुलिस और FIA के अफसरान आए, उनका और अहलिया का फोन छीन लिया। जमात इस्लामी का कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, बढ़ती हुई डकैतियों और पुलिस की नाअहली के खिलाफ कराची में रीगल चौक पर मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि कराची के शहरी चोरी और डकैती की वारदात के बाद थानों में मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते। अवाम जानते हैं कि पुलिस भी चोरों और लुटेरों से मिली हुई है। कराची किसी भी पार्टी की तरजीहात में शामिल नहीं। वोट लेने के लिए तमाम पार्टियां आती हैं, लेकिन मसाइल हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया। मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1300 से 1500 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, नई कीमत 2100 रुपए कर दी गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 2500 रुपए का हो गया। कराची में चक्की का आटा 120 से 125 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ। आटा डीलर्स ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपए बढ़कर 239 रुपए हो गई।
बारिशें भारत में बरसेंगी, पानी दरिया रावी, चनाब और सतलुज में आएगा। PDMA ने खबरदार कर दिया कि 18 सितंबर से इन दरियाओं की नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। तीनों दरियाओं से मुंसलिक अजला को हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी की हिदायत। सिंध में आज थरपारकर, उमरकोट, नंगर पारकर, बदीन, केटी बंदर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाली खुश हवाएं कराची में बारिश के इम्कान को कम कर रही हैं। सैलाब के बाद बीमारियों ने मुतासरीन को जकड़ लिया। खैरपुर में 35 साल की खातून मलेरिया से इंतकाल कर गई। इलाके में 8 फुट तक पानी, तदफीन में मुश्किलात। कढ़ाई में मैयत रखकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। मैयत लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल सफर करने वाले वर्षा की दुहाइयां। कहा कि रोजी रोटी का अल्लाह मालिक है, हुकूमत रास्ते तो खोले। जिले भर में 48 घंटों के दौरान 5 अफराद जान से गए। महकमा सेहत के मुताबिक बारिशों के दौरान खैरपुर में मलेरिया के 3000 से ज्यादा मरीज सामने। दादू में सैलाब मुतासरीन के कैंप में बच्चों के लिए सहूलियात न होने के बराबर। बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। गर्मी की शिद्दत से बच्चों में पेट के अमराज बढ़ने लगे। बुखार की भी शिकायत। कैंप में किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात नहीं है। सैलाब मुतासरीन का शिकवा, नन्हे बच्चों के लिए दूध की भी किल्लत। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब बिजली की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारिफीन के लिए बिजली के 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म नहीं, मौखिर किए गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का सामान जब्त कर लिया। तबाहकुन सूरत हाल के वक्त PTI हुकूमत रिलीफ आइटम जब्त कर रही है। PDMA ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीदा था। पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सरहद पर आटे के ट्रक रोक लिए और FIR कटवाई। PTI बार बार हद पार कर रही है। पहले जाली मुहिम चलाई, अब रिलीफ आइटम्स रोक रही है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे और रोकथाम के लिए बरवक्त इकदाम न करने पर बरहम। हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना मीटिंग्स और विजिट करें, जिसकी रिपोर्ट वजीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। हिदायत की कि मौसर इनडोर और आउटडोर सर्वेलेंस की जाए। वजीर आला ने वबाई अमराज की बरवक्त रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ डिजीजेस कंट्रोल के कयाम की मंजूरी दे दी। जैकबाबाद के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे 130 अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। पाक फौज की बनाई खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। गड़ी खैरो और दीगर तमाम मुतासर इलाकों में जमीनी राबता मुनक़ता। महसूर होने वाले लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन बैग भी फराहम किए गए। पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस को बता दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर भी इजहार अफसोस। बोले मुश्किल की घड़ी में हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। इंग्लैंड से होम सीरीज और न्यूजीलैंड में सहफरीकी टूर्नामेंट की टीम का ऐलान भी आज होगा। लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवान क्रिकेटर्स को नामीबिया भेजा। रिवायत बरकरार रखते हुए खिलाड़ियों को मजीद मौके फराहम करेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दौरे से कबल नामीबिया के 4 क्रिकेटर्स ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ट्रेनिंग ली। लाहौर कलंदर्स और नामीबिया क्रिकेट के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। आकिब जावेद कहते हैं कि नेशनल T20 की टीमों में इन खिलाड़ियों को खिलाया जाए जो अगले 1 से 2 बरसों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सके। तीसरे सिक्स-ए-साइड सॉकर वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले हंगरी में जारी हैं। बुध को कजाकिस्तान, जर्मनी, ओमान, पोलैंड और चिली ने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सॉकर वर्ल्ड कप के मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है।